हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। 9th क्लास, 10th क्लास। तो बेटा आपको हमने जो है पढ़ा दिया है स्वर्ग बना सकते हैं चैप्टर तक साहित्य सागर में। अब साहित्य सागर बुक में हम आपको सोहन लाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय और उन्होंने जो चैप्टर लिखा है उसके बारे में पढ़ाएंगे। चैप्टर इन्होंने लिखा है वह जन्मभूमि मेरी। तो पहले तो हम इनका आपको जो है सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म पढ़ाएंगे, ठीक ना। जीवन परिचय जिसको कहते हैं। श्री सोहन लाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। लखनऊ में रहकर इन्होंने पत्र जो है दैनिक पत्र जो है उसका रचना करते रहे, संपादन करते रहे। और इनका जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश, यही हमारा उत्तर प्रदेश फतेहपुर में इनका एक गांव है, उसमें इनका जन्म हुआ। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं, अनेक किताबें लिखी हैं, अनेक जो है बच्चों के लिए भी इन्होंने कई कहानियाँ कई किताबें लिखी हैं बाल उपयोगी। भैरवी, सेवा संग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वासव दत्त और विश्वपान भी इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। द्विवेदी जी ने बाल उपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। दूध बतासा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनके बाल उपयोगी काव्य रचनाएं हैं। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेश अभिमान, स्वाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा सरल तथा ओजपूर्ण है। 1988 में आपका निधन हो गया। किसका? सोहनलाल द्विवेदी जी का 1988 में निधन हो गया बेटा। और 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने आपकी किताब में एक पद्यांश पर आधारित लिखा हुआ है पद, जिसको हम कहते हैं वह जन्मभूमि मेरी। क्या? वह जन्मभूमि मेरी। कह रहे हैं कि यह जो जन्मभूमि है, यह जन्मभूमि मेरी है, मेरी जन्मभूमि मुझे प्राणों से प्यारी है। और हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि उसने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। और यहाँ पर जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि वह निस्वार्थ जीवन जिए, वो स्वार्थ में रह करके जीवन जिए। जैसे उसको उसका अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो इसमें सोहन लाल द्विवेदी जी कह रहे हैं मैं धन्य हूँ जो मैं इस भारत भूमि में जन्मा हूँ, जहाँ पर हिमालय आकाश को चूमता है और यहाँ पर सागर समुद्र लहरा रहा है, गंगा यमुना नदियाँ भी यहाँ पर, त्रिवेणी नदियाँ संगम है यहाँ पर। और यहाँ इस भारत की छटा देखने में बहुत ही क्या कहते हैं निराली है। और पग पग धरती यहाँ पर अपना रूप बदलती है ना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती जहाँ ऋषि मुनियों ने। और एक दूसरा है प्रीति जहाँ की रीति, सदा मैं गीत यहीं के गाता हूँ, भारत के रहने वाला हूँ भारत के। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने भारत देश पर। सोहनलाल द्विवेदी जी हर एक प्राणी के मन में जो हिंदुस्तानी है उसे यह गौरव होना चाहिए कि उसे यह घमंड होना चाहिए कि वह एक हिंदुस्तानी है ना। तो वह पूर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी,
वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मेरा भारत जो है मेरे लिए सब कुछ है। मेरी माता भी है, मेरे पिता भी है, मेरा भाई भी है, मेरा दुख सुख सब कुछ मेरी मातृभूमि, मेरी माँ, मेरी भारत माँ मेरी जननी है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। यहाँ की छटा देखते ही बनती है भारत देश की। जिसने भी भारत देश में इतने बड़े बड़े से महापुरुष हुए हैं, इतने ऋषि मुनि त्यागी पुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारत का गौरव जो है सर्वोच्च किया है, स्थान लिया है। और इसकी छटा देखने में कैसे बनती है कि यहाँ पर जो झरने हैं बहुत ही कल 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 करते सुंदर हुए बहते हैं, और पहाड़ों से नदियाँ निकलती कल कल की आवाज़ करती हुई हैं। और सुबह जब होती है तो चिड़िया यहाँ पर आकर के गाना शुरू कर देती हैं। और आम के घने घने बाग, जिस पे बागों पर के पेड़ों पर टाहनियों पर कोयल बोलती है, वो छठा है वो देखने में बनती है। तो हमें गर्व है अपने इस हिंदुस्तानी होने पर, हमें गर्व है इस भारतवर्ष में जन्म लेने पर। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। समझ रहे हो ना, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि मैं अपने मातृभूमि में जन्मा हूँ, अपने हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। मैं गर्व है मुझे, मैं हिंदुस्तानी हूँ। जन्मे जहाँ थे रघुपत, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुवंश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह धर्म भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो क्लास सोहनलाल द्विवेदी जी ने आपको प्रेरित करते हुए इस कविता के माध्यम से यह समझाया है कि कभी आपका कर्तव्य अगर आपके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, राष्ट्र के लिए अगर हो तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है तो उसने अपना स्थान बनाया है। तो सभी बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि नरोत्तम दास जी ने भी कहा है कि जन्म हुआ इस व्यर्थ न समझो। और क्या कहते हैं उसका, अरे कुछ है एक बहुत अच्छा है, इस समय नहीं याद आ रहा है, तो हम फिर बताएंगे। क्या कहते हैं कि अगर आपका जन्म हुआ है यहाँ पर भारत देश में तो इसे व्यर्थ मत गंवाओ। कहते हैं ना, बचपना खेल के बीता, जवानी नींद भर सोई, बुढ़ापा देख के रोया। यही किस्सा पुराना। तो ऐसे अपना जीवन व्यर्थ मत गंवाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, हाँ, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, काहे तू अब सोता है। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। समझ रहे हो ना। तो यह जो हमारे देश, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा जन्मभूमि है, वह हमें प्राणों से प्यारी होनी चाहिए। जहाँ पर रघुपत मतलब श्री राम जी ने जन्म लिया है, या कृष्ण जी ने जन्म लिया है, या गौतम ऋषि ने जन्म लिया है, गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, सीता माता ने भी यहीं जन्म लिया है, श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर बंसी बजा करके जन्म लिया है, और गीता का जो है ज्ञान अर्जुन को दिया है। और गौतम ने भी यहाँ पर जन्म लेकर अपना मान सम्मान बढ़ाया है। तो यह और बुद्ध जी ने भी यहाँ पर उपदेश दिया है। स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर जन्म लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी। कितने ऐसे महापुरुष हस्तियाँ हुई हैं जिन्होंने हमारे ही देश में जन्म लिया है। भारत धन्य है, वह भारत माता धन्य है जिन्होंने ऐसे वीरों को यहाँ पर जन्म दिया है। धन्य है हमारा वह। मैं सत सत अपने मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। धन्य हूँ मैं जो यहाँ पर मैंने जन्म लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित आपका जो वह जन्मभूमि मेरी
कविता कह लीजिए या हाँ कविता ही कह लीजिए हैं, तो उसको मैंने पढ़ा दिया है और अपने मुखारबिंद द्वारा आपको मैंने व्याख्या समझाई है और आशा करते हैं कि सारे बच्चे समझ गए होंगे। और अब हम क्या करेंगे कि जब हमें समय मिलेगा तो इनके प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।